बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम कबूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। क्या दुनिया की दौलतें, क्या दुनिया की शान, क्या दुनिया की दौलतें, क्या दुनिया की शान। दिल से आलस छोड़ कर मन दुनिया से मोड़ कर मोह माया को छोड़ कर चरणों में सुरति को जोड़ कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। फिर से ये ना समय मिलेगा, जपो निरंतर नाम। फिर से ये ना समय मिलेगा, जपो निरंतर नाम। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। आपा भाव को दूर कर सारी दुनिया भूल कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे नाम भजन में लाग। मन की मति को छोड़ कर दिल भक्ति से जोड़ कर। मन की मति को छोड़ कर दिल भक्ति से जोड़ कर। सारे आसरे छोड़ कर अंदर सुरति को मोड़ कर प्रभु नाम जपो,
प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, ओ प्रभु नाम जपो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ। वंदना। चरण कमल में वंदना करहु कोटिन कोट, तब अनुकंपा से प्रभु कबहू न आवे तोट। अपराधी हूँ मैं जन्म का, अवगुण चित न धरो, आरत तो ही पुकार ही, अनुग्रह दृष्टि करो। अति मंजुल सद्गुरु चरण वंदो, मन चित लाए, श्री पदनख की रश्मि से ज्ञान चक्षु खुल जाए। हे अग पुंज विनाशक भवपोत भक्त वत्सल, परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, मैं आपके चरण सरोरुहों में शत शत कोटि दंडवत वंदना करता हूँ। आपकी ही अनुपम कृपा के लिए मैं द्वार पर दामन पसारे खड़ा हूँ। मुझ तुच्छ अवगुण युक्त अपराधी जीव के अवगुणों की ओर ना निहारते हुए मुझे वह ज्ञान ज्योति दीजिए, जिससे कि मैं आपका कृपा पात्र बनकर आपके गुणानुवादों का गायन कर सकूं। आपके गुणों का गायन तो वेद पुराण शेष शारदा कवि कोविद तथा ब्रह्मा तक भी नहीं कर सकते, तो ये वरा कमती जीव क्या कर सकेगा। मैं तो समुद्र की एक तरंग, मरुस्थल के एक बालू कण से भी तुच्छ हूँ। आपकी असीम कृपा से जो परमहंस श्री परमहंस अद्वैत मत लिखने की उत्कट अभिलाषा हृदय में उत्सुकता भर रही है, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपकी असीम शक्ति तथा अनन्य कृपा ही मुझे अपेक्षित है। आप सर्वज्ञ घटघटवासी सर्वशक्तिमान निर्विकार प्रभु हैं। आप भक्तों की आतुर विनय सुनकर साकार रूप में धराधाम पर अवतरित हुए हैं। आपके परम दिव्य देदीप्यमान तेजोमय स्वरूप का श्री परमहंस के रूपों में अवतरित होने के उपकारों का किस मुख से वर्णन किया जाए। आपने मोह निद्रा में सोई मानवता को सतमार्ग दर्शाने तथा उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए जिन अगणित कष्टों को सहन किया, उन उपकारों का बदला हम तुच्छ जीव कैसे चुका सकते हैं। एक जन्म तो क्या, यदि हम लाखों जन्मों में भी आपके उपकारों से उऋण होना चाहें तो भी असंभव है। हम ऐसे ही ऋणी बने रहना चाहते हैं। आप ही दया करके युग युग में मनोहारी दिव्य स्वरूप में
आते रहिए और हम युग युगांतर तक आपके ही सुभग मृदुल चरणार विंदों की चरण शरण में बने रहें। आपने कितने ही रूपों में हमारा कल्याण किया। दोहा। प्रखर ज्योति जग में लसी, श्री परमहंस दयाल अद्वैत पथ प्रचलित कियो, काट दिए जंजाल। अग जग के सिरताज बन आए श्री महाराज, जिनके सुमिरन मात्र से होए सुमंगल काज। प्रेम पयोधि सद्गुरु श्री परमहंस अवतार, करुणा दृष्टि निहार के भवनिधि करते पार। सतमार्ग दर्शावने देने सत्य संदेश, प्रगटे दीन दयाल जी त्रिभुवन के अखिलेश। चरण कमल की टेक दे क्षण में किया निहाल, कर्णधार भव जलधि के श्री सतगुरु दाता दयाल। त्रिभुवन मोहन कृपालु शरणागत वत्सल प्रभु, आपने हम कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए किस प्रकार विविध रूपों में एक अखंड ज्योति को जगाए रखा है। अब आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। आप ही जीवन सर्वस्व हो। मुझ पर अनुग्रह दृष्टि कीजिए प्रभु, पसीजिए। आपकी ही अकारण कृपा से इस तुच्छ लेखनी ने कलयुग के विकराल तम में घनी घनी निराशा के भवकूप में जो आशा की किरण प्राप्त कर के विश्व कल्याणकारी श्री परमहंस अद्वैत मत को रचना के रूप में जन्म देना है। मैं तो गुणहीन हूँ, एक तुच्छ कीट हूँ। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है प्रभु। मैं अविद्या के पाश में जकड़ा हुआ, बुद्धि विद्या और बल से हीन आपका चरण रेणु समसेवक हूँ। मुझे चरण रेणु के रूप में आप अस्वीकार न कीजिए। इसे चरण कमल में आश्रय दीजिए। जीवन की इस अनुपम उमंग को, आशा की एक तरंग को तथा उत्कंठा के नए रंग को प्रभु अपने ज्ञान से इस प्रकार भर दीजिए, जिससे निर्विघ्नतया ये शुभ कार्य संपूर्ण हो जाए। चौपाई। श्री परमहंस की अनुपम गाथा, गावत ही मन आनंद राता। आर्त दीन की सुनी पुकारा, प्रगटे प्रभु सर गुण अवतारा। कीने अति उपकार विशेषा, मोह तंद्रा कलिरयो न शेषा। अग जग परमारथ दर्शायो, वेद कतेब भेद नहीं पायो। दीन बंधु कृपा कर कृपा विसेखी, वाल्मीकि तुलसी जस लेखी। दीजो प्रभु ज्ञान उजियारा, तम बिन सत नहीं लागे बारा। मोह माया रत हूँ अज्ञानी, दीजो भगति सरब सुख खानी। तब शुभ चरित सुखद भवहारी, पढ़त मिटे ये का दुख भारी। दासन दास चरण अनुरागी, रहे सदा तुम संग लो लागी। अतुल अचिंत्य अनंत सद्गुणों के शुचितम आकर, अखिल विश्वगत प्राणी मात्र के सहज समर्थ सुहृदवर श्री सद्गुरुदेव परमहंस जी के श्री सुमंजुल सुभग सुकोमल चरणार विंदों में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत वंदना कर यही वर मांगता हूँ कि प्रभु अब बस स्वकीय वरद कर कमलों से इस तुच्छ लेखनी को शक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है तथा जीवन की चरम साध है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला अध्याय सद्गुरु उपदेश। जीवन में एक नया रंग भरने, जीवन को लक्ष्य का पथ दर्शाने, जन्म जन्मांतरों से पथ भटकी सुरती को सन्मार्ग पर लगाने, अज्ञान तिमिर मिटाकर ज्ञान ज्योति जगाने, 84 लाख योनियों के चक्र से छुड़ाने के लिए केवल सहायक हैं पूर्ण संत सद्गुरु के श्री वचन, जिनको दूसरे शब्दों में सद्गुरु उपदेश भी कहा जाता है। सद्गुरु उपदेश वे अमृत तुल्य वचन हैं जिनके श्रवण से तथा जिन पर आचरण करने से मानव जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाता है। जीव को वास्तविक अर्थों में यथार्थ जीवन मिल जाता है। यद्यपि संत सत्पुरुषों का एक ही सदुपदेश जीवन की समस्त धारा को बदल देता है, किंतु मनन ना करने के कारण जीव आदिकाल से काल और माया का ग्रास बनकर कष्ट उठा रहा है। इसलिए संसार में प्राणी मन और माया का शिकार बना हुआ है। जगत के सुख व भोग ऐश्वर्य तथा रसोपभोगों की ओर इसकी रुचि अत्यधिक है। यथार्थ का इसे ज्ञान नहीं। ये मन और माया के धोखे में आया हुआ जीव अपनी निजी पूंजी आत्मज्ञान को तो बिल्कुल भुला चुका है। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट मानव जन्म का लक्ष्य तो इसे विदित ही नहीं कि क्या है। इसलिए वर्तमान समय के महापुरुषों का विश्व को पथ प्रदर्शन आवश्यक है। वे इस ज्ञान और भक्ति के पूर्ण वेत्ता होते हैं तथा रूहानियत अर्थात आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके श्री वचनों पर चलना परम आवश्यक हो जाता है। उनका ध्येय तो केवल भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लाना ही है। इसलिए मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, अपने बल, विद्या, बुद्धि, चतुराई तथा अहम भाव का त्याग कर उनके पावन सदुपदेशों को जीवन का ध्येय बनाकर मन को उस सांचे में ढालना ही जीवन का परम कर्तव्य है। जैसा कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त वै मात्मना मत्परायणा। श्रीमद्भागवत गीता। हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर श्रद्धा सहित मेरा ही स्मरण कर, आपा भाव मिटाकर निष्काम भाव से सेवा कर। मन वाणी द्वारा सर्वस्व समर्पण करने पर आत्मा को मुझमें एक ही भाव कर मुझको ही प्राप्त करेगा। जीव यदि गुरु उपदेश अनुसार चलेगा तो माया का झीना आवरण हट जाएगा। यदि मनमति अनुसार कर्म करेगा तो रूह अर्थात आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। पुनः उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू ज्ञान मार्ग पर चल। साथ में ये भी उपदेश दिया कि मन और बुद्धि को मेरे हवाले कर, तभी लक्ष्य को पा सकेगा। सोचने का विषय है कि शारीरिक निर्वाह के लिए प्रत्येक विद्या को ग्रहण करने के लिए उसी अनुरूप गुण संपन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो आत्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरणागति तथा उपदेश की क्या आवश्यकता ना होगी। आदि काल में बड़े बड़े महापुरुषों अवतारों ने भी सद्गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक, कलयुग के भवपोत
श्री परमहंस दयाल जी ने भी साक्षात पर ब्रह्म होते हुए गुरु दीक्षा की परंपरा का पालन किया। संत सहजोबाई ने भी अपनी वाणी में गुरु की आवश्यकता के विषय में इन सुंदर शब्दों का वर्णन किया है। दोहा, हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही। हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाई। अर्थात भगवान की कृपा यदि होती है तो अच्छा है, परंतु पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होनी ही चाहिए। उनकी दया बिना जीव की बुद्धि चतुराई निरर्थक है। यही भक्ति, जिसे दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, बिना संत सत्पुरुषों की संगति किए प्राप्त नहीं होती। इसका दूसरा नाम है पराविद्या। उपनिषद वाक्य में जिस विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे, मानो ये ज्ञान सर्वोपरि है। कर्म और ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से परे, इंद्रियों तथा इंद्रियक विषयों से परे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे। अथ परा यया तदक्षर मधिगम्यते। जिस विद्या के द्वारा उसी अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, वह पराविद्या है। अविनाशी ब्रह्म अर्थात परम तत्व का गुप्त रहस्य तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से उपदिष्ट मार्ग पर चलकर ज्ञात होता है। जिस प्रकार बिजली धारा का संबंध एक हीटर से, प्रेस आदि से जोड़ा जाए तो वह प्रज्वलित होकर उष्णता प्रदान करती है। यदि पंखे या फ्रिज से जोड़ा जाए तो ठंडी हवा तथा ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि मन का संबंध माया से होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विष भरी ज्वाला में जलता हुआ जीव दुखी, अशांत तथा अधीर रहेगा। यदि संत सत्पुरुषों के पावन आनंद में सदुपदेशों पर चलेगा तो आनंद में बन जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये जीव सत्य चित्त आनंद है और उस सच्चिदानंद घन का ही अंश है। रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंदियो कीर मरकट की न्यायी। जड़ चेतन ही ग्रंथ की पर गई, यद्यपि मृषा छूटत नाही, छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। उत्तरकांड। ये जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन, पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुख का निधान है। फिर भी माया के वश में होकर जीव ऐसा बंध गया है जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाते हैं। बंदर तंग मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करने पर फिर खोलता नहीं, इसलिए फंस जाता है। और तोता नलकी में फंस जाता है। जैसे बंदर और तोता चैतन्य रूप होकर भी जड़ वस्तु में फंस जाते हैं, वैसे ही जीव माया में फंसकर छूट नहीं सकता। जड़ माया और चेतन जीव की में गांठ पड़ गई है। यद्यपि जीव में माया की गांठ मिथ्या है, परंतु इसका छूटना कठिन है। इसलिए उस ईश्वर की चेतन सत्ता में मिलकर जीव जब तक आनंद में न बन जाएगा तब तक विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकता। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। चौपाई। गुरबिन भव निधि तरई न कोई,
जो बिरंची शंकर सम सोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे कोई ब्रह्मा या शंकर के समान ही क्यों न बन जाए। भाव ये है कि संसार में आकर जीव को आंतरिक शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। अनेक योगी, ऋषि, मुनि तथा तपस्वी इस चिरंतन सुख की खोज कर चुके, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे धार्मिक ग्रंथ तथा संत सत्पुरुषों की वाणियाँ इसी तथ्य का प्रतिपादन करती हैं कि पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति के बिना आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि संत सत्पुरुष ही इस ज्ञान में पारंगत होते हैं। सद्गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए पार्वती जी सप्त ऋषियों से के प्रति कथन करती हैं। चौपाई। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। श्री रामचरितमानस बालकांड। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। मैं हूँ देह सत्य गुरु, मेरे प्राण तुम हो। मेरे तन के अंदर तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम ही हो। मेरी आँखों की रोशनी भी तुम ही हो। मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम ही हो। मेरी आँखों की रोशनी भी तुम ही हो। मेरे सांस के साज का राग तुम हो। तुम ही जिंदगी का मेरी आसरा हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं। मोहब्बत की दौलत मैं किस पर लुटाऊं। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं। मोहब्बत की दौलत मैं किस पर लुटाऊं। मुझे और उसे क्या गरज मेरे भगवन। मेरे मन के मंदिर के तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा।
मेरा तुमने जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी से माया की मुझको छुड़ाया। मेरा तुमने जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी से माया की मुझको छुड़ाया। अदम जीव को अपना सेवक बनाया, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। मुझे अपने चरणों का अनुराग दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। मुझे अपने चरणों का अनुराग दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। मनोरथ यही दास तेरे का दाता, कि जान और दिल मेरा तुम पर फिदा हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। मैं हूँ देह सत्य गुरु, मेरे प्राण तुम हो, मेरे तन के अंदर तुम ही आत्मा हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस अवतार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय।